क्लीन न्यूज बिहार में आप लोगन के स्वागत बा। बिहार में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन अब 10 दिसंबर तक फिर बढ़ी एप्लीकेशन डेट। बिहार राज्य के विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा एक और मौका दिया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। बिहार चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट में नहीं पाया गया कोई अंतर, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। पिछले महीने संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट की गिनती में कोई अंतर नहीं पाया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बिहार के रैंडम तरीके से हुए चुनाव में 1,215 मतदान केंद्रों में वीवीपैट पर्ची की गणना की गई। ईवीएम में पड़े मतों में उनका मिलान किया गया। बिहार व झारखंड के गिरोह ने दिया 25 लाख की मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सेंटर पॉइंट के नजदीक समद रोड पर 25 लाख की मोबाइल चोरी लूट में बिहार व झारखंड का गिरोह सामने आ रहा है। पुलिस को इसमें अहम सुराग हाथ लगे हैं। यह भी सामने आ रहा है कि मोबाइल को नेपाल ले जाकर बेचा गया। इस सिलसिले में पुलिस की एक टीम नेपाल भी आई है। मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। बिहार में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर आफत, 85 नौकरी से बर्खास्त, अभी चपेट में आएंगे सैकड़ों। बिहार में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के दिन अब लदने वाले हैं। इस साल भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार बिहार में 644 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रही है। यह आंकड़ा इस साल नवंबर तक का है। इसमें से 85 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई की जद में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक है। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेचे थे टिकट? वायरल ऑडियो में कहा एमएलए ने 12 लाख में खरीदा था। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय का सामना करने वाली कांग्रेस की परेशानियां कम होती नहीं दिख पड़ती। पार्टी अब नए बखेड़े में फंसी है। बक्सर के राजपुर क्षेत्र के विधायक को लेकर एक ऑडियो में दावा किया गया है कि विधायक विश्वनाथ राम ने कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे। कोरोना केस पर पटना हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, बिहार कोविड खो गया, यह सच्चाई नहीं। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर चल रहे मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट का अभी इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बिहार के लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। यहाँ के लोग यह समझ रहे हैं कि बिहार से कोरोना चला गया है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान फिजिकल टेस्ट में फर्जीवाड़ा करते 15 और फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। बिहार परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद का बहाली को लेकर चल रहे फिजिकल टेस्ट में फर्जीवाड़ा करते और 15 फर्जी अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग थाने के पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। सभी दूसरे के स्थान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा देने आए थे, लेकिन कागजातों के सत्यापन के दौरान उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। बिहार में भी कृषि कानून का विरोध, किसान नेता ने कहा यहाँ के किसानों को मतलब नहीं। बिहार में भी कृषि कानून के विरोध में विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की जुगत में है। वैसे बिहार में इसका विरोध किसानों के बीच वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वामपंथी दल इसे लेकर अब गांव में जाने की योजना बना रहे हैं। बिहार के किसान नेता भी मानते हैं कि यहाँ के किसान को कृषि कानून से कोई मतलब नहीं है। कृषि कानून किस चिड़िया का नाम है यह उन्हें मालूम भी नहीं है। एक अच्छी खबर, बिहार में गंगा नदी पर 15वां पुल बनने का रास्ता साफ, तीन राज्यों से होकर गुजरेगी जाने। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बेगूसराय के मटिहानी से शाम्भो के बीच बनने वाली पुल की संबद्ध रिपोर्ट सही पाया है। इसी साल जून में ही पुल बनने की संभावना तलाशने का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो गया है। NHAI ने पाया कि इस इलाके में पुल की जरूरत है। यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। पंजाब में धान की MSP 1800 रुपया से ज्यादा, लेकिन बिहार में 1200 भी नहीं मिल रहा है दाम।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने घेर लिया है। लाखों की तादाद में आए किसान दिल्ली को 12 ही राज्यों से जोड़ने वाली हाईवे पर डेरा डाले हुए हैं। ये किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस विशाल धरना प्रदर्शन को शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में जो आक्रोश है वो बिहार के किसानों में दिखाई क्यों नहीं देता है। अब खबर जाने देश विदेश से। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन। मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का कल सुबह निधन हो गया। वह 98 साल के थे। बताया जा रहा है कि धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के माता चंद देवी हॉस्पिटल में 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। सीएम शिवराज बोले, भोपाल में बनेगा गैस त्रासदी का स्मारक, आज भी दिखता है इसका असर। भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भोपाल में गैस त्रासदी का स्मारक बनाया जाएगा जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसा त्रासदी दुनिया में कभी न हो। उन्होंने कहा कि त्रासदी का असर आज भी दिखता है और आज संकल्प लेने का अवसर है कि फिर कोई शहर भोपाल न बने। चीन ने कहा, नेपाल के साथ करीबी संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। चीन ने कहा है कि नेपाल के साथ उसके करीबी संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा, हमारा मानना है कि हमारा सहयोग आपसी हित में है और नेपाल में सामाजिक आर्थिक विकास के अनुकूल है। हाल ही में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वई फेंगी ने नेपाल की यात्रा की थी। एचसी से यूपी सरकार बोले, हाथरस केस में सबूतों के साथ डीएम की छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं। हाथरस मामले को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि जांच संबंधी सबूतों के साथ जिलाधिकारी प्रवीण कुमार की छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार के वकील ने जिलाधिकारी का तबादला न करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। चक्रवात बुरेवी के तूफान से दक्षिण तटीय तमिलनाडु के निचले हिस्से में भर सकता है पानी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया है कि चक्रवात बुरेवी के लैंडफॉल के वक्त खगोलीय ज्वार से लगभग 1 मीटर ऊंचे तूफान के कारण दक्षिण तटीय तमिलनाडु के निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है। तमिलनाडु के दक्षिण तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी का इलाका शामिल है। रजनीकांत जनवरी 2021 में लॉन्च करेंगे अपनी राजनीतिक पार्टी, कहा चमत्कार होगा। रजनीकांत ने ट्वीट पर गुरुवार को बताया कि वह जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। रजनीकांत ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के समर्थन से यह निश्चित है। तमिलनाडु में ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व आध्यात्मिक राजनीति उभरेगी जिसका झुकाव किसी विशेष धर्म या जाति के प्रति नहीं होगा। बकौल राजनीतिक हम हर एक चीज बदल देंगे, चमत्कार होगा। इस तरह की गिरी हुई राजनीतिक कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? कृषि कानून पर केजरीवाल बोले। कृषि कानून को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दिल्ली सरकार पर दोहरे रवैये के आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, इतने नाजुक मौके पर भी इस तरह की गिरी हुई राजनीतिक कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, कैप्टन साहब क्या बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं या कोई दबाव है? उन्होंने हमारे जीवन में मसाले जोड़े। एमडीएच के मालिक के निधन में केंद्रीय मंत्री हरदीप बोले। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मसाले के ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है, उन्होंने हमारे जीवन में मसाले जोड़े, वह हर भारतीय घर का हिस्सा थे। पुरी ने कहा कि भारतीय उद्यमिता के दिग्गज महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन देश के लिए दुखद दिन है। लाहौर या कराची नहीं, देश की राजधानी है दिल्ली। किसान आंदोलन पर हरियाणा के कृषि मंत्री बोले। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि सद्बुद्धि से काम ले, वार्ता करें। उन्होंने आगे कहा, ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। ये लाहौर या कराची नहीं है, ये देश की राजधानी है।
किसान आंदोलन में मरने वाले 2 किसानों के परिवार को 5-5 लाख देगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन में मरने वालों मानस और मोगा के 2 किसानों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और किसानों के मुद्दे पर सुलझाने की अपील की। यूपी मंत्री बोले, यूपी सीएम के मुंबई दौरे के बाद सीएम उद्धव की नींद सी उड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य के प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर बयानबाजी पर कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा, हम सामना के संपादक में उनकी अपमानजनक भाषा की निंदा करते हैं। बॉलीवुड के लोगों ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया है। आंदोलनरत 2 किसानों की मौत पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने जताया शोक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत 2 किसानों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल मानसा और मोगा के किसान गुरजंट सिंह और गुरबचन सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख हुआ। सरकार उनके परिवार को आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान करेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।